अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने बुकरम की टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर हमारी बुकरम की टोटल लंबाई 17 इंच है। अब बुकरम की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो हमारी बुकरम की टोटल चौड़ाई 5.5 इंच है डबल फोल्ड में। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल जो हमारा नेक है उसका निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाएंगे। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर नेक की लंबाई मैं 7 इंच लूँगी। 7 इंच के मार्जिन से मैंने नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा आएगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपने हल्के हाथ से अपनी शेप को ड्रॉ करना है। ऊपर से हल्की सी राउंड शेप देनी है, नीचे से इस तरह से वी शेप में ड्रॉ करना है। जब आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। यहाँ पर हमने अपना नेक जो है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमने स्लिट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर जो मैं अपने स्लिट का साइज़ लूँगी टोटल 8 इंच मैंने अपने स्लिट का साइज़ लिया है और लंबाई में इस तरह से निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर स्केल की मदद से तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन रखना है और इस तरह से चौड़ाई में स्लिट का निशान लगाना है। अब हमने इसको इस तरह से नेक के साथ अच्छे से इसकी शेप को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिठा लेना है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो मैं तकरीबन 1.25 इंच अपना जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है वो लूँगी और यहाँ पर मैंने पूरे नेक की जो शेप है वो ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करनी है। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है। नेक मैं आपको इस तरह से सेट करके दिखाती हूँ। ये नेक इस तरह से हमारे पास आया है। इसको हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड से हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है। आपके पास जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो छोड़ सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने बहुत ही कम एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है और इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। इससे जब हम इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे तो हमें फ़ोल्ड करने में मसला नहीं आएगा। यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसके एक्स्ट्रा धागे कट करने हैं और नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। अब हमने अपने नेक को इस तरह से कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर हमने रफ सिलाई चला देनी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। जब आप एक अच्छा सा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के आप मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं।
तो इसलिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर हमारी नेक की सिलाई लग चुकी है। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर देना है। स्लिट में हमने बड़े ध्यान से कटिंग करना है। यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को बिल्कुल कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे हमने कट कर दिया है। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि नेक को सीधा करने में हमें मसला ना आए। अब हमने अपने नेक को रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। नेक को हमने रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। अब हमने यहाँ पर इसको आयरन की मदद से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा देना है। यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसमें पाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने आड़ा फैब्रिक लिया है, चौड़ाई में, मतलब चौड़ाई में फैब्रिक लिया है, लंबाई में नहीं, ठीक है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 1 इंच है और इसको एक साइड से मैंने रफ फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हमारी जो पाइपिंग है वो बैक साइड से नीट रहेगी। अब हमने इसको इस तरह से नेक के ऊपर अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर जितनी आप पाइपिंग दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को बिल्कुल एक जैसा रखना है, सिलाई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमारी पाइपिंग का मार्जिन ख़राब हो जाता है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक जैसी सिलाई चलाते हुए सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको मैंने नीचे से कट कर दिया है और बाकी की थोड़ी सी पट्टी को मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई को चला दिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब जो दूसरी पट्टी हमने ज्वाइंट करनी है उसको भी हमने एक साइड से अच्छे से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा फैब्रिक फ़ोल्ड करना है, ज़्यादा फैब्रिक आपने यहाँ पर फ़ोल्ड नहीं करना। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर भी सेम साइज़ की सिलाई चलानी है ताकि हमारी दोनों साइड की पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी आए। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर मैंने अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दिया है। अब हमने पाइपिंग को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। सिलाई आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसी सिलाई यहाँ पर मैंने चलाई है। अब हमने अपनी पाइपिंग को इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर अपनी सिलाई को हमने पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं चलाना, पाइपिंग के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है और हाथ की मदद से एक जैसा पाइपिंग को अच्छे से सेट करते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फैब्रिक आड़ा था तो पाइपिंग कितने अच्छे से, बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। यहाँ पर आप रेब में भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और आड़ा भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीधा फैब्रिक आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और जो पाइपिंग की पट्टी होती है उसकी चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखनी। इस तरह से अगर पट्टी एक्स्ट्रा होगी तो फिर भी हमें पाइपिंग करने में मसला आ सकता है, तो इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह से पाइपिंग बहुत नीट रहती है और बहुत ही खूबसूरत भी लगती है। तो यहाँ पर हमने सेम इसी तरह से सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर अपने नेक को अच्छे से आयरन करना है और बिल्कुल परफेक्ट शेप में अच्छे से बिठा लेना है।
अब हमने यहाँ पर अपना डिज़ाइन तैयार करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने चौकोर शेप में फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई भी 3 इंच है और इसकी लंबाई भी 3 इंच है। सेम साइज़ का 2 कलर का हमने यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। अब हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से तिरछे में फ़ोल्ड करना है और इसको हमने सेंटर से कट कर देना है। इस तरह से हमने इसको सेंटर से कट कर दिया है। अब हमने बाकी का जो दूसरा फैब्रिक है उसके ऊपर इसकी एक साइड को रखना है। इस तरह से इसको अच्छे से सेट करना है और सेम हमने यहाँ पर दोनों साइड का जो फैब्रिक है बिल्कुल एक जैसा कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर का फैब्रिक बिल्कुल एक ही साइज़ में कट किया है तिरछे में। ये इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब हमने सुई में इस तरह से डबल धागा डाल लिया है और एक साइड से गिरा लगा ली है। इस डिज़ाइन को हमने इस तरह से तिरछे में फ़ोल्ड करना है और इसको इस तरह से सुई में भर देना है। यहाँ पर हमने एक के बाद एक डिज़ाइन को इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है और सुई धागे के अंदर इस तरह से जॉइंट करते जाना है। पहले हम एक कलर का फैब्रिक जॉइंट करेंगे, फिर हम दूसरे कलर का। इसी तरह से हमने अपना जो सारा डिज़ाइन है उसको जॉइंट करना है। एक जैसा फैब्रिक यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर हमारा डबल कलर है तो हम दोनों कलर एक एक बार इस्तेमाल करेंगे और टोटल यहाँ पर हमने 9 डिज़ाइन जॉइंट करने हैं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए 9 डिज़ाइन जॉइंट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने टोटल 9 डिज़ाइन जो थे उनको जॉइंट कर दिया है। अब हमने एक साइड से इस तरह से धागे को अच्छे से पकड़ना है और इसको इस तरह से घिरा लगा देनी है। घिरा अच्छे से लगानी है ताकि खुले ना, ठीक है। इस तरह से अच्छे से घिरा लगानी है। 2-3 दफ़ा अच्छे से घिरा लगा देनी है ताकि हमारी घिरा बाद में निकले ना। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर एक साइड से हमने डिज़ाइन को इस तरह से अच्छे से सेट करना है डबल फोल्ड में। जिस तरह से हमने सुई धागे के साथ इसको जॉइंट किया था उसी तरह से हमने इसको सेट करते जाना है। यहाँ पर हमने एक के बाद एक डिज़ाइन को इस तरह से सेट करना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बना हुआ इतनी खूबसूरत लुक देगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आपने इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर डिज़ाइन का जो फैब्रिक है उसको ऊपर नीचे नहीं करना है। डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा रखेंगे तो नीटनेस आएगी, नफासत आएगी। डिज़ाइन बहुत आसान है, बनाने में बहुत जल्दी बनेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से हाफ राउंड शेप में सिलाई को चलाना है, ठीक है। इसी तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर हमने सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से एक साइड से अच्छे से नीट कर देना है और ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। थोड़ा सा हमने अपनी सिलाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर दिया है। ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से टोटल 3 डिज़ाइन मैंने तैयार किए हैं। अब हमने अपने डिज़ाइन के नीचे वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है। तो यहाँ पर रफ साइड को मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई को चलाया है। जो सिलाई हमने एक्स्ट्रा लगाई थी ना डिज़ाइन को जॉइंट करते हुए, उसी सिलाई के साथ साथ बिल्कुल अपनी सिलाई को चला लेना है। अब यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पर आप इस डिज़ाइन को सीधा करके अगर चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको इस तरह भी हाथ की मदद से अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब हमने इस डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से सेट करते हुए अच्छे से सिलाई चलानी है।
सेम इसी तरह से तीनों डिज़ाइन में मैं अपनी सिलाई को चला लूँगी। अब यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। तीनों डिज़ाइन हमने इसी तरह से नीट करने हैं। यहाँ पर तीनों डिज़ाइन मैंने अच्छे से नीट कर लिए हैं। अब हमने नेक के ऊपर इस तरह से पाइपिंग की जो सिलाई चलाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर अपनी सिलाई को लगाना है और इसके अंदर मैंने सेंटर पट्टी लगानी है। सेंटर पट्टी आप बुकरम की तैयार कर सकते हैं। बहुत सी वीडियो में मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ कि सेंटर पट्टी के अंदर बुकरम को लगाया करें। इस तरह से पट्टी थोड़ी हार्ड होती है और डिज़ाइन बहुत ही नीट बनता है। अब हमने स्लिट के अंदर इस तरह से अपने डिज़ाइन को अच्छे से सेट करते हुए अपनी सिलाई को चलाना है। एक के बाद एक डिज़ाइन यहाँ पर हम अपना जॉइंट करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने टोटल 3 डिज़ाइन जो हैं उनको अच्छे से जॉइंट कर लिया है। अब हमने इस तरह से अपनी सिलाई को दूसरी तरफ चलाना है। तो यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन को हाथ की मदद से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और पाइपिंग वाला जो नेक है उसको अच्छे से सेट कर लेना है। इसी तरह से बाकी का सारा जो डिज़ाइन है हाथ की मदद से फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से पर्ल के मोती ज्वाइंट किए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। पास करके भी आपको दिखाती हूँ, बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट लगता है। डिज़ाइन की नफासत आप चेक कर सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा प्लीज़, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।